बोलिए भारत माता की परम वंदनीय मातृभूमि भारतीय जनता युवा मोर्चा सुपौल जिला के इस जिला कार्य समिति बैठक में उपस्थित जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह सुपौल जिला भारतीय जनता पार्टी चलता है, वैसे अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राम कुमार राय जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और सुपौल के प्रथम सांसद और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता ऐसे श्रीमान विष्णु मोहन कुमार जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के अपने क्षेत्रीय पदाधिकारी और बगल के दरभंगा के रहने वाले ऐसे श्री राजीव ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी सुपौल जिला के पूर्व अध्यक्ष और बगल के अररिया जिला के संगठन का काम देख रहे, वैसे अपने अभिभावक श्री विजय शंकर चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और अपने अभिभावक पूर्व के जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री नगेंद्र नाथ ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान श्री संतोष प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के महामंत्री सुपौल के ऐसे बड़े भाई पूर्व में विधायक परिषद के कार्यकर्ता ऐसे सुमन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रभारी ऐसे बड़े भाई श्री मनोज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सुपौल जिला के महामंत्री और बगल के पिछले टर्म में हमारे साथ युवा मोर्चा में काम किए ऐसे हमारे भाई मित्र श्री कुणाल ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेता और मेरे भाई श्री सुमन चंद्र सिंह जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी और पूर्व में जिनके साथ सुपौल में कई कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, इससे मेरे भाई श्री गिरीश चंद्र ठाकुर जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस सुपौल जिला के प्रभारी और बगल के सहरसा के रहने वाले ऐसे भाई पंकज ठाकुर जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मधेपुरा के रहने वाले और विधायक परिषद में लंबे समय तक काम करने वाले से मेरे भाई श्री राहुल यादव जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मधेपुरा जिला के प्रभारी और बगल के सहरसा के रहने वाले ऐसे मेरे भाई श्री चंदन सिंह जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अभिषेक वर्धन जी, श्री रणधीर ठाकुर जी, श्री सचिन मारू बढ़िया जी, मेरे साथ पटना से चलकर आए भारतीय जनता युवा मोर्चा आईटी संगठन मीडिया के प्रभारी श्री अल्पेश कुमार जी, प्रदेश के कार्यालय मंत्री श्री सनी श्रीवास्तव जी, पूर्व के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ऐसे श्री नवीन जायसवाल जी, नगर के भाजपा के अध्यक्ष भाई श्री महेश देव जी और इस बैठक का संचालन कर रहे श्री आलोक राज जी जो जिला के उपाध्यक्ष है, संचालन कर रहे और दोनों अपने महामंत्री श्री आलोक चौधरी जी, रविभूषण सिंह जी और जिनके नेतृत्व में इस भारतीय जनता युवा मोर्चा सुपौल जिला काम कर रहा है, वैसे हमारे तेजतरार भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी जिला अध्यक्ष छोटे भाई प्रकाश झा जी एवं समस्त पदाधिकारीगण, और मैं इतना नाम लिया, आगे भी बहुत नाम है जो छूट गया है सब लोग, इसलिए कि यहाँ काम किया है सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। ऐसे हमारे सभी मित्र और अपने पूर्व के जिला के महामंत्री जंजारपुर के जिला प्रभारी विमल यादव जी, ऐसे कई नाम है जो हमसे छूट गया होगा, वैसे सभी लोग मित्रों भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा 20 तारीख को मेरी हुई थी। 20 तारीख की घोषणा के बाद इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भारत में भी जो स्थिति भयावह आगे न हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के बाद देश में लॉकडाउन कर किया और इस देश में लॉकडाउन होने के बाद
माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी और आम जन के साथ एक 5 आग्रह किया। वो 5 आग्रह भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद मैं उसको चुनौती के रूप में लिया। उस समय मेरी टीम भी नहीं बनी थी और मात्र 2 दिन हमको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हुआ था। लेकिन अपने पूर्व के अध्यक्ष बड़े भाई नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने काम सीखा, उस काम को आगे बढ़ाते हुए मैं चुनौती को स्वीकार किया और मैंने प्रण लिया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर मंडल और हर जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 आग्रह को पूरा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था कि देश में कोई ऐसे गरीब परिवार न रहे जो भूखा सोए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सूखा राशन बांटने से लेकर और भोजन पैकेट देने तक का काम किया। उस समय देश में जो स्थिति थी उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अधिक से अधिक डाउनलोड। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मास्क का प्रयोग अधिक से अधिक हो, सैनिटाइजर का लोग प्रयोग करें, इसके लिए जागरूकता अभियान चला और लोगों के बीच में मित्रों आज भी जो है लॉकडाउन में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे बिहार में 5 लाख से अधिक मास्क का वितरण किया। आज भी हमारा लगातार मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग जन जागरूकता चलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को के संदेश को नीचे तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जब इस कोरोना जैसे संकट से लड़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना अंशदान करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके इस आग्रह को संकल्प के रूप में लिया और हम लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अधिक से अधिक अंशदान करके प्रधानमंत्री जी के हाथों को इस लड़ाई में मजबूत करने का काम किया। मित्रों भारतीय जनता युवा मोर्चा ने माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, उस आग्रह को चुनौती के रूप में लेकर पूरा करने का काम किया। आज भी जो है हम प्रधानमंत्री जी के उन संकल्प को, उन आग्रह को पूरा करने में लगे हुए हैं। मित्रों जब देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, अस्पतालों में रक्त की कमी थी। अस्पताल में लॉकडाउन के दरमियान लोगों को ब्लड उपलब्ध होने में कठिनाई होती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसको भी चैलेंज के रूप में लिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा का ऐसे पहला कार्यकर्ता बिहार में जो रक्त दिया वो सुपौल जिला का कार्यकर्ता। इसलिए आप सभी को भी इस बात के लिए मत होगा कि अगर बिहार में पहला अगर कोई कार्यकर्ता अगर इस लॉकडाउन में युवा मोर्चा का ब्लड दिया तो सुपौल जिला के कार्यकर्ता। यानी कि हम इस लॉकडाउन में सड़क पर पानी देने से लेकर और अस्पताल में फूल देने तक का काम किए। मित्रों भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने संगठनात्मक और आंदोलनात्मक कार्यक्रम के अलावा साबित कर दिया इस लॉकडाउन में कि हम रचनात्मक कार्य भी करके इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रमेय पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पूनम महाजन जी ने
जो विश्वास भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जताया था, उस विश्वास को हम लोगों ने पूरा करके दिखाया। मित्रों, आज तथाकथित बिहार के जो युवा नेता अपने आप को बनते हैं, तेजस्वी यादव जी, आज जब लग रहा है कि विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव में जाने वाले तो सड़क को उतरकर और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जिस समय इस देश में आफत था, इस देश में संकट था, उस समय घर में रहने का काम किया। इसलिए बिहार के युवा और बिहार के तरुणाई, बिहार की युवा शक्ति जानती है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार के युवा का खड़ा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर बिहार विधानसभा का चुनाव इस समय भी सही समय पर होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के परिश्रम और मेहनत के बदौलत और बिहार के युवाओं के बदौलत पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बननी है। मित्रों, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगातार केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल में जो 1 वर्ष पूरा हुआ, उनकी उपलब्धियों को लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और पत्र के माध्यम से, उनके संदेश के माध्यम से हम घर घर दस्तक दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में क्या कार्यक्रम किए। क्योंकि मित्रों, यह 1 साल का कार्यकाल भारतीय राजनीति और भारतीय समाज के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि वर्षों से हमारी पुरानी मांग थी कि देश में एक निशान और एक विधान होना चाहिए। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जो अपने जनसंघ के संस्थापक थे, उनका जन्म जयंती भी है, उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करके निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। हमारी प्रमुख मांग थी राम मंदिर जैसा मुद्दा। लोग कहते थे, हम लोग भी जब जाते थे लोग कहते थे कब बनेगा, लेकिन उसको भी जिस प्रकार संवैधानिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके प्रयास से जो मंदिर बनने में काम लगा, आज भव्य मंदिर बन रहा है। मित्रों, इस देश में 370 धारा, 35 राम मंदिर, नागरिक संहिता, 3 तलाक, ऐसे कई प्रमुख मुद्दे थे जो लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल वादा कर रही है। उन सारे वादे को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में पूरा हुआ। उन सारे कार्यक्रम को लेकर हम हर घर जा रहे हैं और हर बार भाजपा अभियान के साथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आज देश में और बिहार में युवाओं की आबादी सबसे अधिक है। प्रकाश जी भावुक हो गए थे, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है निश्चित रूप से विषम परिस्थिति में काम करता है। जो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के रहे हो या जिला के रहे, उसके साथ विषम परिस्थिति रहती है। क्योंकि जो उम्र होता है युवा मोर्चा में काम करने का, वही एक ऐसी उम्र के बुढ़ापा भी रहता है कि परिवार का जिम्मेवारी रहती है और मन में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा रहता है। और दूसरे तरफ एक ऐसी स्थिति से आदमी हर कर्तव्य काम करके आगे बढ़े। तो आप भी जो है निश्चित रूप से इस परिस्थिति को सामना करते हुए आगे बढ़ना है। और हम सब कहते हैं कि इतिहास की धार पर, तलवार की धार पर इतिहास हमारा बनता है।
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चाहिए। यानी कि हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है इतिहास बनाना चाहता है, क्योंकि युवा जो है वो तरुणाई जो है, युवा को अगर उल्टा कीजिएगा उसका होता है वायु, यानी कि जिस रफ्तार से वायु चलता है उस हिसाब से तरुणाई और युवा चलता है। इसलिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस कोई भी विषम परिस्थिति हो, इस पार्टी और इस देश और इस राष्ट्र के लिए जो मन और जो जज्बा के साथ काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और जुड़ के काम कर रहे हैं, तो इस राज्य में, इस प्रदेश में और देश में, इस जिला में कई ऐसे युवाओं का संगठन था जिसमें हम जुड़ के काम कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़कर काम किए? क्योंकि मेरे मन में और मेरा संकल्प था कि इस भारत माता को परम पहुंचाए, वंदे मातरम और भारत माता की जय। ये मेरा प्रण और ये मेरा संकल्प था, इसलिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर इस संकल्प के साथ और इस ध्येय के साथ अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं, तो जो कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आए, सब चुनौती का सामना करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे बढ़ने का काम करेंगे। मित्रों, बहुत ज्यादा समय हो गया है, इसलिए अपनी बात को समाप्त करूंगा। उसके पहले अध्यक्ष जी, आज आपकी यहाँ पर जिला की पूरी टीम बैठी हुई है और ये आपकी जिला की कार्य समिति होती है, जिला की कार्य समिति कार्य योजना बनाने की। जिस प्रकार पिछले बार गिरीश चंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा और मैं यहाँ पर प्रभारी रहा, इसलिए मेरी भी अपेक्षा है कि अगर गिरीश जी से अधिक नहीं तो उनको जो है उनसे कम नहीं आना है, उतना जरूर कार्य करके चलना है। क्योंकि हम भी जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यों को चुनौती के रूप में लिए, क्योंकि जितना वो कार्य करके गए हैं तो उनसे ज्यादा नहीं तो उतना तो मैं करके जाऊंगा। तो इसलिए आपके पास भी चुनौती है और आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि अगर पार्टी झंडा है तो युवा मोर्चा डंडा है, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम फिजिकल रूप से उतना काम नहीं कर सकते इस महामारी में, तो मैंने प्रण लिया है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा अगर फिजिकल रूप से कार्य नहीं कर पाएगा तो हम डिजिटल तरीका से पार्टी को अपने सदस्य देने को तैयार हैं। मित्रों, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और हमने संकल्प लिया है कि पार्टी को जिस प्रकार पिछले बार प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमल कलम बनाया था, कमल कलम आईटी से सोशल मीडिया को मिला के हम शक्ति केंद्रों पर डिजिटल योद्धा बनाने वाले हैं। यानी एक बार जो पटना और दिल्ली से मेरा संदेश पार्टी के शीर्ष नेताओं को और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का चले तो भूतों और शक्ति के तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पास कैसे पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शक्ति के तौर पर डिजिटल योद्धा का निर्माण करने वाला। अध्यक्ष जी, आपको इस अभियान में अपने शक्ति केंद्रों पर मंडलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपसे कहा गया था कि सभी विधानसभा से 200 मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर प्रदेश कार्यालय को जमा करना, आपने जमा भी कर दिया। लेकिन आप 200 व्हाट्सएप नंबर जो जमा किए, इससे काम चलने वाला नहीं है। आने वाले समय में हम लोगों ने हर बूथ पर 5 युवाओं को जोड़कर और 5 से 8-10 ऐसे करके एक शक्ति केंद्र पर 50 ऐसे युवाओं का व्हाट्सएप ग्रुप हमको बनाना। अगर एक शक्ति केंद्र पर अगर 5 ही बूथ आपको है तो एक बूथ पर 10 बनाना पड़ेगा। अगर 7 है तो आप उस हिसाब से भाग करके उस हिसाब से बनाना है। तो इसलिए आने वाले समय में मित्रों हमको डिजिटल योद्धा बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कल कार्यक्रम था, सेवा संकल्प का, आप लोगों ने भी देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कल उद्बोधन हुआ
जिस प्रकार बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने युवा मोर्चा के कार्यों को, रक्तदान को अपने जो प्रीत दिया, उस प्रीत में ब्लड डोनेशन की सराहना हुआ। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, तो अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और वर्तमान में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी ने कहा था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी में ब्लड डोनेशन करें। मैंने तय किया है कि आने वाले समय में 12 तारीख को खुद मैं पटना में खुद रक्तदान करूंगा और मेरे सभी जिला में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। तो 12 तारीख को भी सुपौल में रक्तदान शिविर हो, इसकी चिंता करके आने वाले समय में हम लोगों को युवा अधिवक्ताओं को सूची तैयार करने के लिए बोला गया आपसे। उसके बाद युवा जनप्रतिनिधि की सूची तैयार करना है, युवा डॉक्टर्स का सूची तैयार करना है। इस तरह से अपने बिहार के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी ने हमको ऐसे 7 सेगमेंट का सूची तैयार करने के लिए बोला है और सभी का क्षेत्रीय युवा संवाद हमको करना है। तो आगे आने वाले समय में सभी सूची तैयार हो, प्रदेश कार्यालय को चला जाए, इसकी चिंता करना है और सबके लिए कार्यक्रम का प्रभारी भी इधर बना है। आप भी अपने यहाँ बना लिए होंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और सभी सूची अविलंब पहुंच जाए और अधिक से अधिक प्रवास बहुत कम ही करना है। ये मेरा 6वां जिला है जब से अध्यक्ष बने, तो जूम मोबाइल से बात करके या छोटा मंडल के पदाधिकारी के साथ आप जाइए, आपके जिला के पदाधिकारी जाए और आपने आज बैठक के बाद तय कर लीजिए कौन पदाधिकारी किस मंडल का प्रभारी रहेगा। ऐसा तय करके उस मंडल में लगाइए काम में, और काम में लगा के सुपौल जिला अग्रणी हो, ऐसा शुभकामना मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।